तो कल अचानक ट्रंप साहब के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने ईरान से सटे हुए एक छोटे से आइलैंड खर्ग के ऊपर बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया और अचानक दुनिया भर के ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। लेकिन ऐसा क्या था खर्ग आइलैंड में? जैसे हम कभी कभी बात बात में बोलते हैं जितना धरती के ऊपर है उतना ही धरती के नीचे है, उसी तरह से पानी के जहाज जितने समंदर की सतह से ऊपर होते हैं उतना ही नीचे भी होते हैं। लेकिन ये सारी दुनिया के पोर्ट्स के लिए सच नहीं है। आपने दुबई का नाम सुना है। दुबई में ऐसा क्या स्पेशल है? ठीक है, बड़ा अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, प्रॉपर्टीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के लोग वहां पे रहने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा वहां स्पेशल क्या है? तेल था यूएई के अंदर, लेकिन वो था अबू धाबी में। दुबई के पास था डीप वाटर पोर्ट। तो जैसे जैसे आपके जहाज बड़े होते जाते हैं, जाहिर सी बात है कि वो भारी भी होते जाते हैं। जितने वो भारी होते जाएंगे उतने ही वो और गहराई तक जाते जाएंगे। लेकिन दुनिया के सारे पोर्ट्स में ऐसी गहराई नहीं होती। दुबई के पोर्ट में वो गहराई भी थी और उस पोर्ट तक जाने का जो रास्ता था वहां पे भी वो गहराई थी, जिसकी वजह से सऊदी, बहरीन, कतर, अंदर इराक, कुवैत, जिनके पास पोर्ट्स ही नहीं है, उन सब का ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट होता था दुबई के थ्रू। और जहां तक ईरान की बात है, उनका 90% ऑफ ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्ट होता था इस छोटे से खर्ग आइलैंड से, क्योंकि इसके पास भी वो गहराई थी कि बड़े जहाज वहां पर आके डॉक कर सके। अब जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या हमारे पास भी ऐसे पोर्ट्स हैं? हाँ हैं, लेकिन आप जानते हैं किसके पास है? जिनके बारे में मम्मा का बेटा सारे टाइम रोता रहता है, अंबानी और अदानी। ये जो बहुत बड़े सुपर टैंकर्स होते हैं, एक होता है वीएलसीसी, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, और दूसरा होता है यूएलसीसी, जो उससे भी बड़ा होता है। इन जहाजों के अंदर 2 मिलियन, 2.5 मिलियन बैरल्स भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, जो कि रिलायंस की जामनगर जैसी बड़ी रिफाइनरी को भी 5 से 6 दिन के लिए बिजी करके रख सकता है। तो आज हमारे पास काफी सारे ऐसे बड़े पोर्ट्स हो गए हैं। सबसे पहला मुंद्रा के पास 20 मीटर से भी ज्यादा डेप्थ है, जिसकी वजह से वीएलसीसी और इवन कंटेनर्स, जो बाकी मालवाहक जहाज आते हैं, वो भी मुंद्रा पर आकर डॉक कर सकते हैं। दूसरा, जामनगर रिफाइनरी को फीड करने के लिए जामनगर का एक पोर्ट है। अब उसके पास इतनी गहराई नहीं है, मगर पाइपलाइंस के थ्रू उनके पास वो तरीका है जिससे वो ऑयल को इन बड़े जहाजों से अपनी रिफाइनरी तक ला सकते हैं। पिछले साल आपने कई बार राहुल गांधी को रोते बिलखते सुना होगा कि श्रीलंका की गवर्नमेंट बोल रही है कि अदानी ने कोलंबो पोर्ट में स्टेक लेने के लिए रिश्वतें दी है। भैया, रिश्वतें दी या नहीं दी, मगर आज की तारीख में हमारे पास कोलंबो के डीप सी पोर्ट पे, जहां पे माइंड यू ये वो पोर्ट है जहां पे पहले इंडिया में माल लाने के लिए जो जहाज आते थे वो डॉक करते थे, क्योंकि वहां पे गहराई ज्यादा थी। अब अदानी की बदौलत हमारे पास कोलंबो में भी स्टेक है, जहां पर ये बड़े जहाज डॉक कर सकते हैं और वहां से हम छोटे जहाजों से हम अपना माल भारत के बाकी पोर्ट्स तक लेके आ सकते हैं। सो देयर यू गो, 3 बड़ी एडवांटेजेस जो आज की तारीख में इंडिया के पास है। पहला, वेनेजुएला के ऑयल के बारे में अभी तक आपको पता चल गया होगा, इनका हार्ड ऑयल होता है जो कि आज की तारीख में यूएस की रिफाइनरीज भी रिफाइन नहीं कर सकती। लेकिन रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी के पास वो कैपेसिटी है कि वो वेनेजुएला के ऑयल को अपने एनसीआई इंडेक्स की वजह से रिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास वो बड़े पोर्ट्स हैं जिनमें ये बड़े बड़े वीएलसीसी और यूएलसीसीज डॉक कर सकते हैं और ये ऑयल हमारी रिफाइनरीज तक आ सकता है। तीसरा बड़ा सक्सेस है हमारी डिप्लोमेसी का, कि आज अगर किसी जहाज के ऊपर तिरंगा लगा हो तो इतनी लड़ाई के बावजूद भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाजों को नहीं रोक रहा। और साथ ही रशिया, हालांकि हमने कभी उनसे तेल लेना बंद नहीं किया था, और अमेरिका एक मास्टर जी की तरह हमें परमिशन दे रहा है कि ठीक है 1 महीने के लिए तुम ऑयल ले लो, हम उनसे भी आज की तारीख में काफी सारा ऑयल इंडिया की तरफ ला सकते हैं। मजेदार सवाल यह है कि हमारे देश में गैस की कमी पड़ रही है। ये आवाज सबसे पहले कहां से आई? वो आई बैंगलोर रेस्टोरेंट एंड होटल एसोसिएशन की तरफ से। बैंगलोर मतलब कर्नाटका। वहां पे आजकल किसकी सरकार है?